हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपनी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो में हम देखेंगे कल के दिन यानी 22 मार्च 2023 बुधवार के दिन हमारे लिए बैंक निफ्टी तथा निफ्टी के लिए पॉसिबल कौन कौन सी लेवल है। दोस्तों उससे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी का आज कल का जो एनालिसिस था वो किस प्रकार से आज के दिन हमने काम किया। दोस्तों हमारे जो मेक और ब्रेक लेवल थी उसके ऊपर वीक सपोर्ट था। आप देख सकते हो हमारे बराबर वीक सपोर्ट पर आने के बाद बैंक निफ्टी ने सीधा सपोर्ट लिया। दोस्तों यहाँ पर यम पैटर्न बना, लेकिन यम पैटर्न बनने के बाद चाहिए उतना टारगेट कम से कम हमारे वीक सपोर्ट तक का चाहिए था, वो हमें नहीं मिला। यहाँ हमारा एसएल हिट हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बनने वाला जो पैटर्न था ये हमारे हिसाब से बुलिश पैटर्न था और यहाँ हम सीधे आराम से कॉल की पोजीशन में बैठ सकते थे। जिस किसी ने भी ये नीचे की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। दोस्तों यहाँ पर फिर से हमारा सेटअप बन गया और फिर से यहाँ से एक प्रकार से एक अच्छी मोमेंटम कॉल के साइड में बन गई। ये थे दोस्तों हमारे आज के लेवल जो हमने कल दिए थे। अब देखते हैं दोस्तों हम कल के लिए यानी 22 मार्च 2023 के लिए हमारे मेक और ब्रेक लेवल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन से वो देखने का अब हम प्रयास करते हैं। दोस्तों जो कल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है आपके सामने। यहाँ पर हमारी मेक और ब्रेक लेवल बन रही है दोस्तों 39,660। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेंड हो जाता है तो 39,800, 39,970 यानी 40,000। इसके ऊपर भी सस्टेंड हो जाता है दोस्तों 40,130, 40,340 और 40,580 तक भी कल के दिन बैंक निफ्टी अगर पॉजिटिव मोमेंटम रहता है तो ऊपरी स्तरों के लिए तैयार है। लेकिन सोचो अगर हमारे मेक और ब्रेक लेवल के नीचे यानी 39,660 के नीचे अगर ट्रेड होने लगता है दोस्तों, फिर यहाँ पर 39,500 का हमारा टारगेट या उसको अगर तोड़ देता है तो 39,360। अगर ये भी टूटता है तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा 39,200, 48,990 यानी 39,000। और ये भी टूटने के बाद दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमें 48,760 तक का टारगेट मिल सकता है। एक ओवरऑल जो रेंज है दोस्तों 40,570 से लेकर 48,760 तक की एक बड़ी सी रेंज हमारे लिए बन के आ रही है। लेकिन दोस्तों कल के दिन हमें किस प्रकार से कामकाज करना है। कल के लिए दोस्तों हमें इस प्रकार से एक नीचे से आने वाली एक ट्रेंड लाइन बना लेनी है। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बना लेने पर हमें ऊपर से ऐसी कुछ ट्रेंड लाइन नहीं मिल रही। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटी अगर बैंक निफ्टी या फ्लैट ओपन हो जाता है, यहाँ पर रजिस्ट होने के बाद नेगेटिव पैटर्न बनाता है और साथ में ये ट्रेंड लाइन टूटने पर अगर रिटेस्ट होता है दोस्तों पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारे मेक और ब्रेक लेवल तक का हमारा टारगेट रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम हमारे कुछ लॉट यहाँ पर बुक कर सकते हैं और हमारे कुछ क्वांटिटी हम ट्रेल कर सकते हैं निचली स्तरों के लिए। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाने के बाद अगर हमारे वीक सपोर्ट पर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बन जाता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठने के लिए तैयार है कम से कम 40,300 के टारगेट के लिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम हमारा टारगेट और थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से फ्लैट ओपनिंग में कल के दिन कामकाज हो सकता है। लेकिन सोचो कल के दिन अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने पर हमें कुछ नहीं करना, फिर से वेट करना पड़ेगा कम से कम यहाँ तक या हमारी ट्रेंड लाइन तक आ जाए तब तक हम इंतज़ार करना है। हमारा स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है यहाँ पर अगर कुछ निगेटिविटी बनती है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन रिटेस्ट के बाद हम यहाँ हमारे पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं कम से कम 48,660 के टारगेट के लिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन दोस्तों अगर यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न कंटिन्यू रह जाता है तो दोस्तों हम पुट में यहाँ बैठ सकते हैं निचली स्तरों के लिए। और सोचो इस प्रकार से आने के बाद यहाँ कुछ सपोर्ट बनता है दोस्तों, पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो दोस्तों फिर कॉल की पोजीशन के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाने के बाद हमारी ट्रेंड लाइन पर आने के बाद यहाँ कुछ पॉजिटिव बनता है दोस्तों, फिर हम ऊपरी स्तरों के लिए तैयार है। थर्ड पॉसिबिलिटी दोस्तों अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाने पर अगर हमारे मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर सस्टेन होने लगता है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, बुलिश पैटर्न बनता है तो दोस्तों कम से कम 39,300 का टारगेट हम यहाँ ले सकते हैं। लेकिन सोचो इस प्रकार से हमारे मेक और ब्रेक लेवल को तोड़ता है, रिटेस्ट करता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 48,200 या 300 के दरमियान का होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम हमारा यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं निचली स्तरों के लिए। इस प्रकार से दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी 22 मार्च 2023 बुधवार के दिन हम बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं निफ्टी के लिए हमारे जो कल की जो रेंज थी दोस्तों, कल के लिए हमने जो रेंज दी थी वो रेंज में किस प्रकार से आज के दिन कामकाज हुआ है। अगर आपको याद होगा इस प्रकार से हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाई थी दोस्तों, ऊपर से आने वाली एक ट्रेंड लाइन थी। तो इस प्रकार से यह रिटेस्ट होने के बाद या कुछ साइडवेज मोमेंटम के बाद यहाँ से एक अच्छी तरह की रैली हमें मिल गई। कम से कम ये मोमेंटम कैच करने को हमें मिल गया अगर आपका इन लेवलों पर अच्छी तरह ध्यान होगा तो। दोस्तों ये थी कल के लेवलों के साथ आज की ट्रेडिंग। अब देखते हैं आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी निफ्टी के लिए 22 मार्च 2023 के दिन किस प्रकार से लेवल हमारे लिए काम करने वाली है।
दोस्तों ये जो चार्ट है आपके सामने, ये हमारा 22 मार्च 2023 यानी बुधवार के लिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी मेक और ब्रेक लेवल जो है दोस्तों 17,070। अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेंड होता है तो 17,100, 17,130, 17,160, 17,200, 17,240, इस प्रकार से हमें 30-30, 40-40 पॉइंट की ये रेंज कल के दिन देखने को मिल सकती है। अगर ज़्यादा पॉजिटिव होता है तो ऊपरी रेंज भी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन सोचो अगर निफ्टी निगेटिव हो जाता है दोस्तों, मेक और ब्रेक लेवल के नीचे सस्टेंड होने लगता है तो 17,040, 17,010, उसके बाद 16,980, 16,940, फिर उसके बाद अगर ज़्यादा निगेटिव होता है तो 16,900 तक भी जा सकता है। अगर देखा जाए तो निफ्टी में कल के दिन ज़्यादा पॉइंट्स हमें मिल नहीं सकते। ये हमारे एक ऑब्जर्वेशन से दिखता है। लेकिन हमें किस प्रकार से काम करना है दोस्तों, फिर से हमें यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन को अगर हम फॉलो करें, इस पर अगर ध्यान रखें, और ऊपर से ये आने वाली जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये इस पर भी हमें ध्यान रखना होगा, और इस दोनों ट्रेंड लाइन के अनुसार हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने होंगे। सोचो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर निफ्टी कल के दिन यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फ्लैट ओपन हो जाने पर अगर हमारी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता है और हमारे वीक सपोर्ट पर यहाँ पॉजिटिव मोमेंटम आता है दोस्तों, फिर हम यहाँ कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं कम से कम 17,160 के टारगेट के लिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम हमारे क्वांटिटी यहाँ ट्रेल भी कर सकते हैं या ट्रेड से एग्जीक्यूट हो सकते हैं। लेकिन सोचो इस प्रकार से हमारे नीचे ऊपर से आने वाली ट्रेंड लाइन पर यहाँ रजिस्ट होने के बाद हमारा स्ट्रॉन्ग जो रजिस्टेंस है, यहाँ पर रजिस्ट होने के बाद निगेटिव पैटर्न बनता है, नीचे की ट्रेंड लाइन टूटती है दोस्तों, रिटेस्ट पर हम यहाँ पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,070 के टारगेट के लिए। अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन निगेटिव बनती है दोस्तों, ट्रेंड कंटिन्यूशन बन जाता है, तो फिर हम निचले स्तरों के लिए भी यहाँ तैयार है। सोचो कल के दिन अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है सेकंड पॉसिबिलिटी में, तो दोस्तों फिर से हमें इन ट्रेंड लाइनों पर ध्यान रखना है। हमारा स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे ऊपरी स्तरों के लिए। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाने के बाद अगर हमारे ये दोनों ट्रेंड लाइन टूटने के बाद यह रिटेस्ट होता है, तो दोस्तों हम पुट की पोजीशन में बैठने के लिए तैयार है। लेकिन सोचो गैप डाउन थर्ड पॉसिबिलिटी में गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर हमारे मेक और ब्रेक लेवल के नीचे सस्टेन होने लगता है, कुछ बियरिश सिग्नल हमें देता है दोस्तों, बियरिश पैटर्न बन जाता है, तो दोस्तों हम पुट की पोजीशन में बैठने के लिए तैयार है निचली स्तरों के लिए। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाने के बाद अगर हमारे मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर या पॉजिटिव पैटर्न बनता है, ट्रेंड कंटिन्यूशन बन जाता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं 17,160 के टारगेट के लिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन दोस्तों, यहाँ पर अगर पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह जाता है तो दोस्तों हम अगले टारगेट भी यहाँ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद अगर यह नेगेटिव पैटर्न बनता है तो दोस्तों यहाँ पर भी एक अच्छी पुट की पोजीशन हमारे लिए बन सकती है। इस प्रकार से दोस्तों कल के दिन निफ्टी तथा बैंक निफ्टी दोनों में कामकाज बन सकता है। दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ में अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। और इस प्रकार से डेली वीडियोज़ देखने के लिए आप अपने बेल आइकॉन को भी दबा सकते हो। और इस प्रकार से कल के दिन निफ्टी की एक रेंज, बैंक निफ्टी की एक रेंज आपके सामने आ गई है दोस्तों। निफ्टी की एक रेंज आपको फिर से बता देते हो 17,240 से लेकर 16,900, एक छोटी रेंज है दोस्तों, ज़्यादा 1.5 2 2 2 250 पॉइंट की रेंज आपके सामने है दोस्तों। थैंक्स, हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।